बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस असगर है। मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एज ए कोर्स डायरेक्टर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसी तरह समीटा के साथ मैं एज ए कंसल्टेंट एज ए मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग सेशंस करवा रहा होता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए भी मैंने यहाँ पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर कर दी है। मैं राइट अवे अपने टॉपिक पे आऊँगा। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। हमारा इस वीडियो का आज का मकसद ये है कि पाकिस्तान में किस तरह से मैंगोज एक्सपोर्ट किए जाते हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, वो कौन कौन सी लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी करना ज़रूरी होती हैं ताकि आप अपने मैंगोज़ को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्लेस कर सकें। वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर मैंगो की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारी डोमेस्टिक मार्केट भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू हमें देकर जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप फॉरेन एक्सचेंज कमाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने मैंगोज को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरमीडिएट पार्टीज़ के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा आज। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा, और इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो कि आपके माइंड में आ सकता है रिलेटेड टू एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। सो ये जो टॉपिक है इसको मैं इस तरह से कवर करूंगा कि आपको मुकम्मल एक आइडिया हो जाए, आपको एक कंप्लीट पिक्चर क्लियर हो जाए कि मैंगोज को किस तरह से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं इसकी इम्पोर्टेंस से स्टार्ट करता हूँ कि पाकिस्तान का क्या स्टेटस है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो आपके सामने ये कुछ फिगर्स हैं जो आपको एक आइडिया, एक हिंट दे रहे हैं कि पाकिस्तान किस हद तक कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहा है मैंगोज की। तो आप देख सकते हैं 2016 से अगर हम स्टार्ट करें तो ये जो आपको ट्रेंड है वो इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। हम लोग अपनी क्वांटिटी को हर साल बढ़ा रहे हैं। हमारी जो एक्सपोर्ट क्वांटिटी है वो हर साल बढ़ रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमने कोई 2016 में कोई अराउंड मोर देन 82,000 मेट्रिक टन को एक्सपोर्ट किया था, जो कि हमें जो रेवेन्यू दिया उसने 65.8 मिलियन यूएस डॉलर्स की हमें उसकी एक्सपोर्ट वैल्यू रिसीव हुई थी। इसी तरह 17 में कुछ डिक्लाइन है, जबकि 18 में फिर से ये राइज नज़र आ रहा है और ये कंटिन्यूसली अब ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जबकि 2020 को अगर हम देखें तो एक्सपेक्टेड जो क्वांटिटी हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे वो तकरीबन 1,07,000 मेट्रिक टन के करीब करीब थी, जो कि हमने अपने टारगेट से ज़्यादा एक्सपोर्ट की। हमने अराउंड कोई 1,20,000 मेट्रिक टन के करीब क्वांटिटी 2020 यानी पिछले सीजन में एक्सपोर्ट की है। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो कौन कौन से चैलेंजेस थे जो हमें लास्ट ईयर फेस करना पड़े। इसके बावजूद हमारे मैंगोज की एक्सपोर्ट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस दफ़ा हम लोग 1,30,000 की जो मेट्रिक टन क्वांटिटी है इसको भी एक्सीड करें। और आप ये ट्रेंड देख सकते हैं, मैंने दोनों को कंपेयर किया है कि क्वांटिटी को देख लिया जाए या वैल्यू को देख लिया जाए, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पर लोग अक्सर मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं दुनिया के अंदर जहाँ पाकिस्तानी मैंगोज को पसंद किया जाता है, लाइक किया जाता है, जहाँ पाकिस्तानी मैंगोज की डिमांड है। तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डीपली डिस्कशन में नहीं चाहूँगा। मैं राइट अवे आपके सामने मार्केट्स रखती हैं जहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो की डिमांड है। ये जो टेबल आपको शो कर रहा है इसमें वैल्यूज दी हुई हैं, एक्सपोर्टेड वैल्यूज जो कि $1,000 के अंदर हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है, 2019 के स्टेट्स आपके पास लास्ट कॉलम में आ रहे हैं। 95,000 जो है हमने 95 मिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है वो एक्सपोर्ट किया है मैंगो। और इसमें जो सबसे बड़ा शेयर है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास है। यानी हमारे मैंगो की सबसे बड़ी जो मार्केट है वो यूएई है, देन कम्स यूनाइटेड किंगडम, सेकंड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम में लाइक किया जाता है। फिर अफगानिस्तान है जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, यानी ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हमारे मैंगो को बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। अगली आने वाले स्लाइड्स के अंदर चंद ही मिनट्स के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो पसंद की जाती हैं। बट यहाँ पर आपको टॉप 10 मार्केट्स नज़र आ रही हैं जो कि पाकिस्तानी मैंगोज को लाइक करती हैं। तो अगर आप लोग इस सीज़न में एक्सपोर्ट करने का प्लान करें तो आपके सामने पोटेंशियल मार्केट्स अवेलेबल हैं। ये वो 10 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप पाकिस्तानी मैंगो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद पाकिस्तानी जो मैंगो की क्वांटिटी को अगर हम देखा जाए तो क्वांटिटी वाइज टॉप 10 कंट्रीज आपके सामने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें जर्मनी शामिल है, और हमारी क्वांटिटी सबसे ज्यादा जो जारी है वो यूएई में जारी है, फिर यूनाइटेड किंगडम में, फिर अफगानिस्तान, ओमान। ऑलमोस्ट वही सीक्वेंस है जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है इसमें क्वांटिटी में। उसके बाद हम बात करते हैं मैंगो एक्सपोर्टर्स की पूरी दुनिया में। क्योंकि पाकिस्तान अकेला नहीं है ऐसा कंट्री जो मैंगोज को एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ अच्छी क्वालिटी का मैंगो प्रोड्यूस भी हो रहा है और एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। तो अगर हम उसमें देखें तो थाईलैंड पूरी दुनिया में जो टॉप पे कंट्री है एक्सपोर्ट के हवाले से वो है थाईलैंड। थाईलैंड सबसे ज्यादा मैंगो एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में। देन कम्स मैक्सिको, नीदरलैंड्स एंड पीरो। अच्छा, ये टेबल आपको बताएगा कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो इस टेबल के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो 7th पोजीशन पे है, यानी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट के अंदर जो रैंक है पूरी दुनिया में वो 7th है। सो पाकिस्तान इज द 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मैंगोज। और इंडिया को आप देख लें वो 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक अच्छा कंपटीशन, एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा रहता है मैंगो की एक्सपोर्ट को लेकर। अच्छा, जब आप मैंगो के एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं तो चूंकि डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा फर्क है। तो उस फर्क को समझने के लिए एक जो चीज़ है वो है ट्रेड बैरियर्स। जब आप डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे होते हैं, जब आप लोकल सेलिंग कर रहे होते हैं, वहां पर आपको और तरह के चैलेंजेस का सामना होता है। जबकि आप इंटरनेशनल ट्रेड में जब जाते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट तरह के सिनेरियोज और डिफरेंट तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम बैरियर्स की बात करेंगे, वो बैरियर्स जो कि इंटेंशनली इम्पोज किए जाते हैं, वो रुकावटें जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं जब आप मैंगो को एक्सपोर्ट करेंगे। तो इसमें जो कैटेगरीज हैं वो इस तरह से डिवाइड किया गया है इसको, कि जो बैरियर्स हैं वो दो तरह से इम्पोज किए जाते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। मैं आसानी से, जो लोग न्यू है इस फील्ड के अंदर, जिनको बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज का आइडिया नहीं है, उनके लिए आसान आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि टैरिफ बैरियर का मतलब ये है कि जब आप मैंगो को एक्सपोर्ट करेंगे तो जहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिस मार्केट में आप उसको भेज रहे हैं, उस मार्केट में मैंगो पर क्या टैक्सेस हैं, क्या ड्यूटीज हैं, वो टैरिफ बैरियर है। ठीक है, यानी मैंगो जब एक्सपोर्ट होकर जाएगा तो वहां पर ड्यूटीज पे करना पड़ती हैं, तो वो टैरिफ बैरियर है। उससे आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है, वैल्यू से मुराद प्राइस बढ़ जाती है, और वो लोकल मार्केट के निस्बत महंगा हो जाता है, और महंगा होने से वो लेस कंपेटिटिव हो जाता है। तो जो बायर है, जिस बायर को जितनी ज्यादा ड्यूटी पे करनी पड़ेगी उतना वो उस प्रोडक्ट को कम प्रेफर करेगा, तो उसकी प्रेफरेंस में कमी आती जाएगी और वो डिस्करेज होती जाएगी, और डिस्करेज का मतलब बैरियर है। फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बैरियर्स की वैसे बहुत सारी इकसाम है, लेकिन जो मेन टाइप्स हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। नंबर 1 है कोटा, नंबर 2 एम्बार्गो, नंबर 3 ट्रेड कार्टल, और नंबर 4 जो है वो सब्सिडीज हैं। सो ये मेन बैरियर्स हैं जो कि आपको फेस करने पड़ सकते हैं जब आप मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे। तो मैं वन बाय वन एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता चलता हूँ। यहाँ पर कोटा से मुराद है क्वांटिटी की रिस्ट्रिक्शन। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जो कि मैंगोज या कोई भी प्रोडक्ट है, जब आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं उस कंट्री के अंदर, तो वो कंट्री उस प्रोडक्ट की एक खास क्वांटिटी को तो अलाउ करता है, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी को बैन कर देता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ शुगर की। पाकिस्तान से अगर कोई शख्स शुगर को एक्सपोर्ट करना चाह रहा है तो एक तो उसके पास कोटा मौजूद होना चाहिए, उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है। जैसे शुगर मिल्स हैं, शुगर मिल्स को अप्रूवल लेनी पड़ती है, और फिर एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमें ये देखना होता है कि जिस कंट्री को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, जिस मार्केट को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, वहां पर हमारी प्रोडक्ट का कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जो क्वांटिटी को रोक दे। क्योंकि आपने कल को बायर के साथ एक एग्रीमेंट करना है, आपने बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसमें आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, तो आपने वो क्वांटिटी इस कोटा को मद्देनजर रख के करनी है। ठीक है, सो कोटा इज अ काइंड ऑफ अप्रूवल। इफ यू डोंट हैव द अप्रूवल तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा एक्सपोर्ट करना। देन कम्स एम्बार्गोस। एम्बार्गोस ऐसे कंट्रीज हैं जिनके साथ सैंक्शंस हैं, जिनके साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे इसराइल है, इसराइल को हम कुछ भी बेच या उनसे खरीद नहीं सकते। सो आपने जरूर नजर रखनी है ऐसे कंट्रीज के ऊपर जहां पर हम काम नहीं कर सकते। तो आपको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि किन किन कंट्रीज पे एम्बार्गोज हैं? ठीक है, तो वो आपको हमारी जो एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर है सितंबर 2020 की, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक्सपोर्ट पॉलिसी है, उसमें आपको क्लियरली मेंशन किया जाता है कि आप किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मैंने आपको बता दिया इसराइल है, इसी तरह इंडिया है। इंडिया के साथ चूंकि अभी हमारी ट्रेड नहीं हो रही, तो इंडिया के साथ आप काम नहीं कर सकते।
सिमिलरली ट्रेड कार्टल्स हैं, ट्रेड कार्टल्स ऐसी यूनियंस हैं, ऐसे ग्रुप्स हैं कंट्रीज के जहां पर पेनिट्रेट करना मुश्किल है, जहां पर एंटर होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुपिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि वो जो मेंबर कंट्रीज हैं, जो उस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज हैं, वो आपस में ट्रेड को प्रमोट कर सकें। तो एक नॉन मेंबर कंट्री जो कि उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, उस कार्टल का पार्ट नहीं है, वो पेनिट्रेट अगर करना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी डिफिकल्टीज क्रिएट की जाती है ताकि वो पेनिट्रेट ना कर सके। सो ट्रेड कार्टल्स आर नॉन टैरिफ बैरियर। सिमिलरली सब्सिडीज हैं, सब्सिडीज में ऐसी रिलैक्सेशन हैं जो गवर्नमेंट दे रही होती है प्रोसेसिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में, रॉ मटेरियल में, प्रोडक्शन में, ताकि आपकी प्रोडक्ट सस्ते में प्रोड्यूस हो। जब आपकी प्रोडक्ट सस्ते में प्रोड्यूस होगी तो वो दूसरी मार्केट्स में मौजूद प्रोडक्ट्स के साथ कंपटीशन में आएगी और आपकी प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि वो सस्ती बनती है। तो सस्ती प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं तो वो आपकी प्रोडक्ट को थ्रेट करेंगी, तो आपने इस चीज़ पे नज़र रखनी होती है। अच्छा, पिछले साल चूंकि कोविड स्टार्ट हो चुका था, मार्च से लॉकडाउन की सिचुएशन थी और हमारा मई में सीजन शुरू हो जाता है। मैंगो की एक्सपोर्ट जो है 25 मई से अलाउ कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसी हालात के अंदर, इन सिचुएशंस के अंदर एक्सपोर्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट था, जबकि दुनिया के मुख्तलिफ पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, पोर्ट्स बंद थी, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स बंद थे, रोड्स ब्लॉक्स थी, आपके ट्रेड फेयर्स जो हैं वो नहीं हो पा रहे थे, मार्केट्स बंद थी, तो काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि हमने जो एक्सपेक्ट किया था वो इस कोविड की वजह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि अराउंड हम 80,000 टन्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जबकि हमने एक्चुअली 2019 में मोर देन 120,000 मेट्रिक टन्स को एक्सपोर्ट किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद, कोविड की के बावजूद भी हम लोगों ने इस 80,000 की लिमिट को भी क्रॉस किया और इवन हमने 2019 से भी ज़्यादा क्वांटिटी को एक्सपोर्ट किया, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उनमें से मेन जो प्रॉब्लम्स थी वो लॉन्ग वेदर विंटर सीजन है। आपको पता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वेदर्स का जो टाइमिंग है वो चेंज होती जा रही है, सर्दियाँ लंबी होती जा रही हैं, गर्मियाँ शॉर्ट होती जा रही हैं, जबकि मैंगो को पकने के लिए जो फेवरेबल है वो जितना ज़्यादा वेदर हॉट होगा, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना ज़्यादा मैंगो की प्रोडक्शन को सूट करेगा। एनीवेज, रेन जो बारिशों के पैटर्न है वो चेंज हो रहे हैं। फिर हमें पता है पिछले साल जो लोकस्ट टिड्डी दल का अटैक हुआ उसने फसलों को तबाह बर्बाद कर दिया। डिमांड्स कम हो रही हैं कोविड की वजह से, वायरस की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ जो एक्सपोर्ट की कॉस्ट है वो बढ़ रही हैं। तो इस वजह से हमारी जो एक्सपोर्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो 40% डिक्रीज की तरफ थी, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको मीट किया। ये भी कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने है। एयर ट्रैफिक जो है वो ग्राउंडेड थी, एक्सपोर्ट ऑफ बेस्ट प्राइम राइप फूड बाय प्लेन। हम अब नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर लोग अक्सर पूछते हैं कि सर वो कौन से मॉड्स हैं जिनके ज़रिए हम मैंगोज को एक्सपोर्ट करते हैं, बाय सी करना चाहिए, बाय एयर करना चाहिए, बाय रोड करना चाहिए। तो देखें, जो वो आगे भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितना ज़्यादा डिस्टेंस है दो कंट्रीज़ के बीच, मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जिस कंट्री में आपका मैंगो जा रहा है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, जितना ज़्यादा डिस्टेंस है उतना मैंगो को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है और उसकी शेल्फ लाइफ के मुताबिक ख़राब होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हम यूजुअली बाय एयर भेजते हैं, ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का जिक्र है, यूरोप का जिक्र है, तो ये लॉन्ग डिस्टेंसेस हैं, यहाँ पर हम बाय एयर अपनी शिप गुड्स को शिप करते हैं। जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज जैसे अफगानिस्तान है, हम बाय रोड भी कर सकते हैं। जो रशियन स्टेट्स हैं, जो हमारी इवन रशियन फेडरेशन है, हम यहाँ पर बाय रोड भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नियरिंग कंट्रीज हैं लेकिन बहुत दूर नहीं है, मतलब आपका जो ट्रांजिट टाइम है बाय सी का वो अगर कम है तो आप बाय सी भी कर सकते हैं। जैसे गल्फ कंट्रीज हमारे सारे हम बाय सी भेजते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको मॉड्स के हवाले से बता दिया। मैं आपको राइट अवे लेके आ रहा हूँ ट्रेड की कॉस्ट के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट के ऊपर। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर इसमें हमें कितना फ्रेट पड़ेगा अगर हम एक जगह से दूसरी जगह शिप करते हैं। तो वैसे तो आपको पता है डिफरेंट एयरलाइंस ऑपरेट कर रही होती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन जो कि हमारी एक सरकारी एयरलाइन है, उसकी तरफ से सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर मैंगोज के एक्सपोर्ट्स को तरजीह दी जाती है। और 2020 के अंदर जो इन्होंने रेट्स हमें दिए थे मार्केट में वो आपके सामने हैं कि ये डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं और उनके आगे फ्रेट्स मेंशन है। तो सबसे ज़्यादा रेट था $2.5 पर केजी फॉर यूके। अगर आप
शिप करना चाह रहे हैं पीआईए के थ्रू, ठीक है, जबकि अदर कैरियर्स दूसरी एयरलाइन चार्ज कर रही हैं $3.4 पर केजी। अराउंड 26-27% का डिफरेंस है कॉस्ट का, ठीक है। इसी तरह यूरोप का भी सेम डिफरेंस है। लेकिन आप नीचे आ जाएं, गल्फ कंट्रीज की बात कर लें, दोहा, मस्कत, यूएई, कुवैत, दमाम, ठीक है, इन सारों के लिए, इवन टोक्यो है, बीजिंग है, टोक्यो में काफ़ी ज़्यादा हमारा मैंगो लाइक किया जाता है, तो वहां पर $1 पर केजी फ्रेट दिया पीआईए ने, जो कि बहुत अच्छा रेट है, जबकि अदर कैरियर्स जो है वो $2.45 तक भी चार्ज कर रही थी, जो कि 50% से भी ज्यादा है। अराउंड 60% कॉस्ट का डिफरेंस है। तो अगर आप मैंगो के एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए पीआईए को। चूंकि मैंगो का भी सीजन 20-25 तारीख से शुरू हो जाएगा, लोगों की एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगी, जिनके पास ऑर्डर्स हैं वो अपना शिप करना शुरू कर देंगे, तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा और आपको फ्लाइट्स मिलना मुश्किल हो जाएंगी, आपको स्पेस मिलना मुश्किल हो जाएगी। तो कोशिश करें कि अगर आपका प्लान है इस सीज़न में एक्सपोर्ट करने का, तो आप अभी से इसकी जो है वर्किंग, इसका होमवर्क शुरू कर दें और आप कांटेक्ट करें डिफरेंट एयरलाइंस को, आप उनसे फ्रेट लें और आप उसकी कॉस्ट कंपैरिजन करें। देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड के पाकिस्तान से कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट होती हैं। तो ये आपके सामने मैंने कुछ वेराइटीज़ रखी हैं जो कि सबसे ज़्यादा लाइक की जाती हैं। इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ये पाकिस्तान की पहचान भी बनते हैं बाहर जाकर। तो इनमें चौंसा है, अनवर है, सिंदड़ी है। सो जो चौंसा और सिंदड़ी है, ये टॉप 2 वेराइटीज़ हैं जो दुनिया में लाइक की जाती हैं। अनवर, लाल बादशाह, दुसहरी, लंगड़ा, ये भी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही ज़्यादा नवाजा है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह का लाख और जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि उसने हमें एक पूरा सीज़न दे दिया है एक्सपोर्ट करने का। मई से स्टार्ट करते हैं और आप एंड ऑफ सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं और आपका मैंगो एक्सपोर्ट होता रहता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि हमारे डिफरेंट वेराइटीज़ डिफरेंट सीजन्स में आ रही होती हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन नज़र आ रहा है वेराइटीज़ का और उसकी जो राइपनिंग है, जब उसका सीजन है वो आपके सामने है। तो सबसे पहली जो वैरायटी मार्केट में आती है वो है सिंदड़ी, जो कि मई में आ जाती है। अभी अब आप देखेंगे कि आपको मार्केट में सिंदड़ी नजर आना शुरू हो जाएगा और ये 3 मंथ्स इसका सीजन है, यानी सिंदड़ी मई से स्टार्ट होती है और जुलाई एंड तक जाती है। अच्छा, जून में चौंसा आ जाता है मार्केट के अंदर। चौंसा का जो है वो सीजन वो 4 मंथ्स का है, तो ये कह लें कि सबसे लंबा सीजन है चौंसे का और ये सितंबर एंड तक जाता है। फिर वाइट चौंसा है। वाइट चौंसा एक लेट वैरायटी है। अच्छा, वैरायटीज भी 2 तरह की होती है, एक अर्ली वैरायटी है, एक लेट वैरायटी है। अर्ली वैरायटीज ऐसी हैं जो कि जैसे अब आपके सामने है, सिंदड़ी है, चौंसा है, फिर नीचे आ जाए दुसहरी और लंगड़ा, ये अर्ली वैरायटीज है, ये सीजन के शुरू में आ रही होती हैं। और जो लेट वैरायटीज है उसमें वाइट चौंसा है, इवन आपका जो दूसरा है मतलब चौंसा, ये दोनों वेराइटीज लेट वेराइटीज कंसीडर की जाती हैं जो कि सीजन के एंड तक चलती है। तो आप देख सकते हैं अक्टूबर तक सीजन चलता है। तो अगर अभी आपने प्लान नहीं किया और आपने इस सीजन में एक्सपोर्ट करना है तो आपके पास यहाँ पर इस चार्ट में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि कौन सी वैरायटी आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर सकते हैं और किसके कब सीजन शुरू होता है, ठीक है। तो आप इससे आपको कंपैरिजन मिल जाता है। अच्छा, पाकिस्तान के मैंने आपको टॉप वैरायटीज बता दी। अब ये है कि टॉप वैरायटीज इन द वर्ल्ड जो दुनिया में पसंद की जाती हैं, जो दुनिया से पैदा होती हैं और दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, उनमें सबसे पहली वैरायटी जो है वो अल्फांसो है, जो कि इंडिया की वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद फिर वेलेंशिया प्राइड है, बादामी है, चौंसा है, पाकिस्तानी वैरायटी 4th नंबर है। सो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक ऐसी वैरायटी दी जो दुनिया में 4th नंबर पे लाइक की जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान की 2 वैरायटीज मैंने आपको जिक्र किया, 2 वैरायटीज हैं जो सबसे ज्यादा लाइक की जाती हैं। 4th नंबर पे चौंसा है और 7th नंबर पे सिंदड़ी है, ये दुनिया में पसंद की जाती हैं। मिडल ईस्ट की मैंने बात की कि टॉप इंपोर्टिंग मार्केट्स में मिडल ईस्ट सबसे ऊपर है। मिडल ईस्ट के अंदर अगर देखा जाए तो यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई सबसे बड़ी मार्केट है। देन कम्स ईरान, देन कम्स ओमान, ठीक है। तो ये मार्केट्स हैं। इवन सऊदी अरेबिया जो है 4th नंबर पे है। और आपको क्वांटिटी वाइज भी आप इसकी कंपैरिजन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमारी जो है वो यूएई में जा रही है और 4th नंबर पे सऊदी अरेबिया जा रही है। तो इन मार्केट्स को आप टारगेट कर सकते हैं आने। अच्छा, जो लोग इस वीडियो से मतलब आगे काम करना शुरू करना चाह रहे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दे दूंगा। मजीद मार्केट्स को हम कैसे रिसर्च कर सकते हैं, कैसे एनालाइज कर सकते हैं, आई ट्राई कि मैं बहुत जल्दी वो वीडियोस भी आप यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आपको एक कंपैरिजन करना भी आ जाए, आप खुद से मार्केट एनालिसिस कर सकें, ताकि आपको मार्केट का अंदाजा हो। अभी तो हमने बात की ना कि यूएई सबसे बड़ी मार्केट है, बट यूएई के अंदर हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, इस पे भी हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर इस पे वीडियोस भी अपलोड करेंगे।
आ जाएं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ कि मैंगो को एक्सपोर्ट करने का पूरा प्रोसेस क्या है, कंप्लीट फ्लो क्या है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोडक्ट कोई भी हो रॉ मटेरियल से स्टार्ट होती है। तो हमारा जो रॉ मटेरियल है वो है कच्चा आम, जो कि हमें ऑर्चर्ड से मिलता है, बाग से मिलता है। तो हमारा जो प्रोसेस है, मैं इसको बाग से शुरू करूँगा। किसी और आने वाले सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह इस पे भी वीडियोस बनाएंगे कि किस तरह से आप अपना ऑर्चर्ड बना सकते हैं, मैंगो को ग्रो करवा सकते हैं। और भी डिपार्टमेंट है, हमारे प्लांट डिपार्टमेंट है जो इस पे काम कर रहा है, हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो कि इस पे फार्मर्स को काफ़ी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। लेकिन फ़िलहाल हम इसमें अपने एक्सपोर्ट का प्रोसेस देखते हैं। जब आप ऑर्चर्ड से मैंगो को पिक करते हैं, खरीदते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचते हैं। अगर तो आप डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाहते हैं तो राइट अवे आप मैंगो को उतारते हैं, उसको आप पिक यानी पिकिंग है, ग्रेडिंग है और उसकी पैकिंग है। पिक का मतलब होता है तोड़ना, ग्रेडिंग का मतलब यह है उसको साइज वाइज, क्वालिटी वाइज उसको अलग अलग करना, छांटी करना, इन शॉर्ट वर्ड्स। फिर उसको आप पैक करते हैं, पैक करने के बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट करके वेयर हाउस में भेजते हैं ताकि वहां से फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो सके टिल होलसेलर एंड रिटेलर। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग की तरफ जाना है, अगर आपने एक्सपोर्ट की तरफ जाना है तो फिर उसके आगे दो प्रोसेसेस हैं। ठीक है, नंबर वन ये है कि आपने एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए उसको पिक किया, ग्रेड किया, उसको पैक किया और ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब ये ट्रांसपोर्ट होगा होलसेलर के पास, यानी दो चैनल्स हम अभी आपको बता देते हैं। दो चैनल्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है कि आप भेजते हैं किसी एजेंट के थ्रू। ठीक है, और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद से एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें आप जो भी आपने अपना मैंगो उसको किया है, पैक करवा लिया है, तो आप होलसेलर को देंगे, होलसेलर फिर आगे उसको एक्सपोर्टर को देगा, एक्सपोर्टर आगे उसको एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर आप खुद करना चाह रहे हैं तो फिर सिंपल ये है कि आप पिकिंग करके ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको प्रोसेसिंग प्लांट में। ठीक है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपने उसको प्रोसेसिंग प्लांट में भेजना है, प्रोसेसिंग प्लांट वाले इसको फिर आगे वॉश करेंगे। सबसे पहले वॉशिंग का प्रोसेस होता है, फिर वैक्सिंग एंड ग्रेडिंग है, पैकिंग है, और फिर उसके बाद ये पूरा एक प्रोसेस है। मैं इसकी भी कोशिश करता हूँ एक आध वीडियो अपलोड कर दूँ कि एक ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो आपको एक लिस्ट भी मैं शेयर करूँगा अपकमिंग स्लाइड्स के अंदर, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट अप्रूव्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं जिनके थ्रू आप प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। क्योंकि आपको मैंगो के एक्सपोर्ट के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो सर्टिफिकेट आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे प्रेजेंट करना पड़ता है। उसके बगैर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक्सपोर्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसको थ्रू प्रॉपर प्रोसेसिंग करवा रहे होंगे। ठीक है, देन आपने जब प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, तो आप उसको शिप करेंगे मार्केट के अंदर, मार्केट से फिर वो आगे रिटेलर और एंड कंज्यूमर तक जाएगी। सो एक सिंपल सा फ्लो है। इसकी तीन डिफरेंट स्टेजेस हैं। मैंने इस पूरे प्रोसेस को तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है। सो फर्स्ट जो स्टेज है वो है प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपोर्ट। आपने अपने आप को एक्सपोर्ट के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत सारे लोग इसके लिए ऑलमोस्ट रेडी हैं, उनको इस स्टेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इस पे मौजूद हैं। फिर है गोइंग फॉर एक्सपोर्ट, आपने एक्चुअली एक्सपोर्ट करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन है और फिर आपकी एक्चुअल शिपमेंट। तो चार स्टेजेस हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। तो स्टेज ए है प्रिपेयरिंग फॉर एक्सपोर्ट। इसमें आपने अपना एक्सपोर्ट बिजनेस रजिस्टर करना होता है, यानी आपने पूरा ये जो स्टेज है एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के लिए है। तो किस तरह से एक्सपोर्ट रजिस्टर करवाई जाती है? आपके पास आपका एनटीएन होना चाहिए, आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जो कि फॉरेन ट्रेड के लिए आपने रजिस्टर करवाया हो, फिर आपके पास सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, आपके पास वी बॉक की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। सो ये 5 रजिस्ट्रेशन विल मेक यू एनेबल कि आप एक्सपोर्ट कर सकें और आप अपना जो है वो इवन नॉट नॉट ओनली मैंगो, आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपने इसी स्टेज के अंदर अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, अपना ऑफिस भी ओपन करना है और बिजनेस को रजिस्टर कर लेना है। अच्छा, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करना होता है अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज्ड कोडिंग सिस्टम। जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल कोडिंग सिस्टम है उसमें अपनी प्रोडक्ट को डिफाइन करना होता है। एचएस कोड के ऊपर एक अलग से वीडियो भी है जो मैं इंशाल्लाह वेरी सून अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये एक ऐसा कोडिंग सिस्टम है जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली समझा जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है। तो प्रोडक्ट्स को उनके नामों की बजाय नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली मैंगो के लिए मैं बता देता हूँ, जो एच एस कोड बनता है 6 डिजिट एच एस कोड, वो है 080450। और अगर हम इसकी लोकल कोडिंग देखें तो पाकिस्तान के लिए 08045020। सो 8 डिजिट कोड है जो कि आपको हर डॉक्यूमेंट पे मेंशन करना होता है। तो मैंगो को जो कोड दिया जाता है इंटरनेशनली वो है 080450
और 20 लोकल कोडिंग है, ठीक है। तो ये HS कोड है, इसको समझना जरूरी है। अच्छा, उसके बाद कंप्लीट एक्सपोर्ट बिजनेस रजिस्ट्रेशन गाइड, वो मैंने आपको बता दी है कि सबसे पहले आपने अपनी कंपनी का नाम सोचना है, कंपनी को SSCP से रजिस्टर करवाना है, फिर आपने NTN की तरफ जाना है, फिर आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, देन आपने सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मेंबरशिप लेनी है और लास्ट में आपने VBOC रजिस्टर करवाना है, तो आपका बिजनेस इस तरह से रजिस्टर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम कंसल्ट करें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हर साल अपडेट करती है अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को, तो उसमें मैंगो के लिए जो एक पॉलिसी है वो ये बनाई गई है, ठीक है। तो 20 मई से ये सीजन शुरू हो रहा है, 20 मई से पहले आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते मैंगो को। तो आप देख सकते हैं कि अभी सीजन शुरू होने वाला है 1 से 2 दिन के अंदर। फिर है एक्सपोर्ट मैंगो की, जब आप करेंगे यूरोप के लिए, कनाडा के लिए, ईरान, चाइना, कुवैत, इनको आप कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड पैकिंग जो मिनिस्ट्री ने डिफाइन कर दी है वो 1.5 किलो से लेके 8 किलोग्राम तक है, और हर पैक में आप 5% से ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, कम और ज़्यादा दोनों साइड पे, ठीक है। तो 1.5 kg है, 2 kg का पैक है, 2.5 है, 3, 3.5 एंड सो ऑन अप टिल 8 kg तक आप इसमें एक पैक बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर किस तरह से इसको चाह रहा है। पाकिस्तान कस्टम अथॉरिटीज़ वो वेट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगी, ठीक है। तो ये इसकी एक्सपोर्ट पॉलिसी है। स्टेज बी पे आ जाते हैं, एक्सपोर्ट के लिए कैसे जाना है, तो उसके लिए कुछ मैंने आपको हेल्प कर दी है, मार्केट्स को आइडेंटिफाई कर दिया है। फिर आपने इस पे वर्किंग करनी होती है कि आपने देखना है कि कौन कौन सी मार्केट्स हैं, कहाँ कहाँ हमारे पोटेंशियल बायर्स मौजूद हैं। आपने एक्सपोर्ट चैनल सेलेक्ट करना है, मैंने आपको पहले बताया 2 चैनल्स हैं। एक तो ये है कि आप एजेंट के थ्रू काम कर लें, एजेंट आपकी प्रोडक्ट को, एक्सपोर्टर जिसको आप कहते हैं, ट्रेडर कहते हैं। फार्मर अपना मैंगो उठा के ट्रेडर को देते हैं, ट्रेडर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर खुद फार्मर हैं तो आप इस तरह से इस चैनल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप ट्रेडर हैं तो आप उस चैनल को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। तो दोनों वेज आपके पास हैं, आप इसके डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन आप जो आपको चैनल सूट करता है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। इंक्वायरी, इनपुटेशन और परचेज ऑर्डर, फिर अब एक फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाता है। जाहिर है अब आपके पास बायर्स की एक लिस्ट आ गई है, आप उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनको कंपनी का पोर्टफोलियो भेजेंगे, आप उनको प्रोडक्ट्स की डिटेल बताएंगे, आप उसको क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स बताएंगे, आप उसको प्राइस बताएंगे। उसी उसके ऊपर फिर बायर का इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो आपको अप्रोच करेगा, आपसे जो है इंफॉर्मेशन लेगा, आप उसको कोटेशन देंगे, प्राइस बताएंगे, डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस बताएंगे, आपकी नेगोशिएशन होगी, नेगोशिएशन के बाद आपके पास परचेज ऑर्डर आ जाएगा, और इसमें फिर आपने अपना एक एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है। लोग अक्सर पूछते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होनी चाहिए। सो उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, दोनों पार्टीज की मुकम्मल एड्रेस के साथ डिटेल होनी चाहिए, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में 2 चीज़ें आ जाती हैं, प्रोडक्ट का नाम आ जाता है और उसका एचएस कोड आ जाता है, उसका फिर यूनिट रेट है, यूनिट प्राइस है, टोटल क्वांटिटी है, फिर आपने डिलीवरी टर्म्स बतानी है कौन कौन सी हैं, इनको टर्म्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। इनको टर्म्स के ऊपर सेपरेट एक पूरा लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हैं चैनल पे। इनको टर्म्स क्या होती हैं, फिर इनको टर्म बेसिकली डिलीवरी टर्म्स को कहते हैं। फिर पेमेंट टर्म्स है, एडवांस पेमेंट पे है, LC पे है, ठीक है, ये आप इस पे चूज कर लेते हैं। मोड ऑफ शिपमेंट है, बाय सी, बाय एयर, बाय रोड, जो आपको सूट करता है। फिर करेंसी है, डॉलर में करना है, यूरो में करना है, येन में करना है, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने फॉरेन करेंसी में एक्सपोर्ट करनी होती है। सो वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कितनी देर तक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आपने देख लिया कि सीजन स्टार्ट होता है मई से और अक्टूबर तक जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट की भी एक वैलिडिटी होनी चाहिए। आपको अगर ऑर्डर प्लेस कर दिया है बायर ने और अब आप उसके ऑर्डर के ऊपर प्रोसेसिंग शुरू कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो सकता है एक्सपायर हो चुका हो, यानी आपने कॉन्ट्रैक्ट की डेट देखनी है। हो सकता है आपने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको इशू कर दिया कि भाई एडवांस पेमेंट भेज दो, जैसे आपके अकाउंट में एडवांस पेमेंट है आप शिप कर देंगे, ठीक है, ये अब आपका कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आपने उसको ये तो बताया नहीं कि एडवांस पेमेंट कितने दिन तक आनी चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं बताया, और हो सकता है वो 1 महीने या 2 महीने के बाद एडवांस पेमेंट भेज के और आपको कहे कि जी अब क्वांटिटी दें, तो आपके लिए शायद मुश्किल हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट की एक वैलिडिटी होनी चाहिए। शिपिंग मार्क्स हैं जो कंटेनर्स के ऊपर, कार्टन्स के ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रिंट होनी है, लोगोस किसके लगने हैं, ब्रांडिंग कैसे होनी है, ये चीज़ें हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो इशू कहाँ रिजॉल्व किया जाएगा। फिर इंडोर्समेंट है, दोनों पार्टी साइन करती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाता है। ये ट्रांसपोर्टेशन मॉड्स हैं। दुनिया में जो पाकिस्तान मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है उसका 60% बाय सी जाता है, ठीक है। और मैंने आपको मार्केट्स भी बता दी किन किन मार्केट्स में हमारा बाय सी जा रहा है। मिडल ईस्ट है, जो हमारे नेबरिंग नियर बाय कंट्रीज जहाँ से हमारा डिस्टेंस कम है, वो हमारी वो मार्केट्स हैं जहाँ बाय सी हम शिप करते हैं। फिर बाय एयर है, जो दूर के कंट्रीज हैं जैसे यूरोप, UK, कनाडा, USA है। इसी तरह जो हमारे लैंडलॉक कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, तो उनके साथ हम बाय रोड भी ट्रेड कर सकते हैं, कर रहे हैं।
देन कम्स स्टेज सी। स्टेज सी में हम डॉक्यूमेंटेशन और बाकी फॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप मैंगो को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें मीट करना ज़रूरी होती हैं। उसमें सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, यानी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। उसमें सबसे पहले कमर्शियल इनवॉइस आ जाती है, फिर है पैकिंग लिस्ट, जो आपने पैकिंग किया उसकी एक आपने कंप्लीट डिटेल बनानी है पैकिंग लिस्ट के अंदर। आपने फिर अप्लाई करना होता है क्वारंटाइन सर्टिफिकेट के लिए। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान से, चाहे मैंगो है, चाहे कोई भी प्लांट की प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फ्रूट्स कैटेगरी में आती हैं, वेजिटेबल कैटेगरीज में आती हैं, पौधों से हासिल होने वाली कोई भी प्रोडक्ट है, तो वो क्वारंटाइन सर्टिफिकेट उसके लिए लाजमी रिक्वायर्ड होता है। इवन इवन एनिमल्स के लिए भी क्वारंटाइन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये अपने अप्लाई करना होता है, इसका पूरा एक प्रोसेस है। और फिर आपने हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, फिर आपने उसको शिपमेंट को हॉर्टिकल्चर जो क्वारंटाइन है वहाँ पे उसको शिफ्ट किया ताकि उसको इंस्पेक्ट किया जा सके। और फिर अगर जब आपको गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज ऑर्डर मिल जाता है, डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो फिर आप वो डॉक्यूमेंट्स कस्टम को सबमिट करवा के उसको प्रॉपर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो आपको कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा? इस सर्टिफिकेट को कहते हैं फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो हर वो प्रोडक्ट जो प्लांट से रिलेटेड है, जिसमें इस बात का खतरा है कि पेस्ट जो है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो प्लांट्स की प्रोडक्ट्स हैं इनको एक सर्टेन प्रोसेस से गुजारा जाता है, और उस प्रोसेस से आपको फिर फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मिलता है। ये एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ऑलमोस्ट दुनिया के सभी कंट्रीज के अंदर ये डिमांड किया जाता है। तो आप बीइंग एन एप्लीकेंट आप अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, आप एक ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करेंगे जो हमारा प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है इनकी वेबसाइट के ऊपर, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपने बताना होता है कि आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है, उसकी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जिसमें आपका कमर्शियल इनवॉइस है, जिसमें आपकी पैकिंग लिस्ट है, जिसमें आपका ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है वो आपने किया, वो आपने सबमिट करवाना था, व्हाट ट्रीटमेंट आपने जो करवाया है, तो उसके साथ आपको सबमिट करवाना पड़ता है। जो भी गवर्नमेंट की फ़ी है वो आप पे करते हैं। आपकी शिपमेंट को इंस्पेक्ट किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जाता है, और किसी किस्म का अगर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है तो ट्रीटमेंट के बाद लैब एनालिसिस है, और फिर आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट एंड तक आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस पर डिटेल से इंशाल्लाह फिर दोबारा मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा मजीद। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होते हैं, मैंने आपको बता दिया। रजिस्ट्रेशन के लिए एंटी एंड सेल्स टैक्स है, आपने वीबॉक में एक्सपोर्ट फॉर्म भी फाइल किया हुआ है। अच्छा, ये यहाँ तक तो प्रोसेस था कि आपने ट्रीटमेंट कर लिया। अब आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि आपने वीबॉक पर ई फॉर्म फाइल करना है जो कि आपको बैंक अप्रूव करता है। और किस तरह से फाइल करना है इसकी अलग से वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, ई फॉर्म फाइल करने का प्रोसेस क्या होता है। लेकिन आपने ई फॉर्म फाइल करना है, बैंक उसको अप्रूव करेगा, फिर आप उसको शिप कर सकते हैं। अब आपने दो तरीके या तीन तरीकों से शिप करना होता है, या तो आपने बाय सी करना है, बाय एयर करना है, या ट्रक के जरिए करना है। अगर बाय सी करना है तो फिर आपको कैरियर कंपनी बिल ऑफ lading इशू करती है। अगर आपने बाय एयर करना है तो फिर आपको एयरलाइन की तरफ से एयर बिल इशू किया जाता है। कमर्शियल इनवाइस आपने लेटर हेड पे इन हाउस प्रिपेयर कर ली है, पैकिंग लिस्ट आपने खुद बनाई है, सर्टिफिकेट ऑफ जो ओरिजिन है ये आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल जाएगा जहाँ पे आपकी मेंबरशिप है, और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट आपको प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से मिल गया। तो यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई है। नाउ कम्स स्टेज डी जो कि ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट से रिलेटेड है। आपने मॉड ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अब आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, अब आपने अपनी शिपमेंट जो है वो रेडी कर ली है। रेडी करके आपने फ्रेट फॉरवर्डर एजेंट के बताए हुए तरीके से आपने उसको पोर्ट पर पहुंचा दिया, उसके कस्टम क्लियरेंस का प्रोसीजर हो गया, क्लियरिंग एजेंट आपने हायर कर लिया, और आपने डॉक्यूमेंट्स को बैंक को निगोशिएट कर दिया। बैंक के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स अब बायर के पास जाएंगे ताकि पेमेंट का प्रोसेस हो सके। सो ये जो है वो चार स्टेजेस थी जिसकी मदद से आप अपने मैंगो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एसपीएस मईर का मैंने आपको बता दिया, फ्रूट फ्लाइज लार्वाज और किसी भी किस्म के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। ठीक है, ये आपके सामने सर्टिफिकेट का एक पिक्चर भी मैंने आपके सामने अटैच कर दी है। ओके, सो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है। सबसे जो ज़्यादा ट्रीटमेंट मांगा जाता है मैंगो को प्रोसेस करने के लिए वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलता है, यानी अगर आपने फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट लेना तो आपको एक सर्टेन ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये एक लिस्ट है जो कि आपको कंट्री वाइज बताएगी कि कौन सा कंट्री कौन सी रिक्वायरमेंट आपसे ले रहा होता है। तो आप चाइना, जॉर्डन, लेबनान, साउथ कोरिया या मॉरिशस, ये जो कंट्रीज हैं ये आपसे
हॉट वाटर ट्रीटमेंट मांगते हैं। और वो ट्रीटमेंट का प्रोसेस भी बता दिया कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 60 मिनट मैंगो को पानी में से गुजारना होता है, गर्म पानी में से, ऐसा पानी जो कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया गया है, और 60 मिनट्स आपने इसको ट्रीट करना होता है ताकि ये जो पोटेंशियली हार्मफुल पेस्ट हैं ये कंट्रोल किया जा सके। सिमिलरली अगर ऑस्ट्रेलिया आपने भेजना है तो फिर आपको रेडिएशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। इवन हॉट वाटर ट्रीटमेंट का ऑप्शन भी है। जापान वाले वेपर हीट ट्रीटमेंट मांगते हैं, ईरान वाले भी हॉट वाटर ट्रीटमेंट मांगते हैं, सिमिलरली यूएस से भी रेडिएशन प्रोसेस मांगता है। और यूरोपियन यूनियन ने कोई प्रोसेस को स्पेसिफाई नहीं किया, ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा। और आपने सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का पेस्ट नहीं है। ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट की प्लांट्स की लिस्ट है जो पाकिस्तान में डिफरेंट प्लेसेस पे प्लांट्स मौजूद हैं। ये आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इस लिंक के थ्रू आप ये पूरी लिस्ट हासिल कर सकते हैं। और ये रजिस्टर्ड पैकिंग हाउस हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट पैकेजिंग के मुताबिक पैक करते हैं। राइपनिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है। देखिए, आपने जब मैंगो को शिप करना होता है तो वो पकी हुई हालत में ही है। आपने मैंगो को ऐसी कंडीशन में पैक कर शिप करना होता है ताकि वो मूवमेंट और शिपमेंट के दौरान पके ना, कि वो मूवमेंट से पहले ही पक के तैयार होता। और इस अगर इस तरह का केस है कि आपने शिप करते वक्त उसको पका दिया है तो फिर तो वो ख़राब हो जाएगा। तो हमने उसको सर्टेन प्रोसेस देना होता है, हमने उसको पकने के लिए एक ख़ास किस्म का ट्रीटमेंट देना होता है। तो ये उसके लिए रजिस्टर्ड पैकिंग हाउसेज हैं जो कि आपसे डेस्टिनेशन के मुताबिक डिफरेंट प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। जो यूजुअली जो मैंगोज की शेल्फ लाइफ है वो 21 डेज तक बढ़ाई जा सकती है अगर आप मैंगोज को 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं। कोल्ड स्टोरेज में ड्राई मॉइस्चर में आप मैंगो की अगर स्किन को ड्राई कर देते हैं तो वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर 21 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप ज़रूरी नहीं कि फ्रेश मैंगोस ही एक्सपोर्ट करें, आप मैंगो के पल्प को भी प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मैंगो को ड्राई फॉर्म में भी, आप मुरब्बे की शक्ल में भी, चटनी की शक्ल में भी, अचार की शक्ल में भी, बॉटल जूस की शक्ल में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हैं। इस पर भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप कोई प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं तो आपको उस हवाले से भी कंप्लीट कंसल्टेंसी इस पे प्रोवाइड की जा सकती है। अच्छा, जो लोग मार्केट सर्च करना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि हम किस तरह से पार्टिसिपेट करें, कहाँ से हमें ऑर्डर्स आएंगे, तो ये डिफरेंट अपकमिंग एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट फेयर्स हैं, ट्रेड फेयर्स हैं या एग्जीबिशंस हैं जो कि अपकमिंग हैं। इनमें से कुछ ऑनलाइन है, कुछ फिजिकल हैं। आप इनमें पार्टिसिपेट करके भी अपने मैंगोज के लिए एक मार्केटिंग, अच्छी से मार्केटिंग कर सकते हैं और आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज। आई होप कि इस सेशन से, इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक एक प्रोसीजर और एक क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से मैंगो को प्रोसेस किया जाता है, किस तरह से मैंगोज को एक्सपोर्ट किया जाता है। इस हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। लेट मी शेयर इट अगेन, मैं आपको दोबारा शेयर कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी होगी तो मैं आपको आंसर करूंगा। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो करें, मुझे लिंक्डइन पे भी फॉलो करें, क्योंकि मैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मार्केट के अंदर वो मैं फ्लोट करता रहता हूँ, उसमें भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। और आप इन टच रहेंगे तो आने वाले और भी सेशन से मुतल्लिक आपको रहनुमाई मिल जाएगी। और इंशाल्लाह आपको उम्मीद है इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमी लाजमी लाइक सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। मैं इंशाल्लाह इस तरह की जो बेनिफिशियल वीडियोस हैं मैं ज़रूर अपलोड करता रहूँगा। चैनल को सपोर्ट करें। ये एक इनिशिएटिव है जो कि मैंने पाकिस्तान के लोगों के लिए लिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं नॉलेज डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह, ताकि लोग सीखें, लोग काम करें, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट बढ़े और पाकिस्तान ग्रो करे, तरक्की करे। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।